हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो इसमें कौटिल्य जीके जीएस में जो बिहार पुलिस एक्सप्रेस बैच जिसमें 1100 क्वेश्चन दिया है, उसी का हम सब ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जो आपको फ्री में कराया जाएगा। तो इसमें आज जो है सबसे पहले इतिहास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है, जो 1 से 170 तक है। इसको हम सब कर लेंगे। इसके अगले दिन जो सब्जेक्ट होगा उसका कर लेंगे। उसके बाद इसी तरह से चलते रहेगा। इसका पीडीएफ आपके टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया गया है। अगर आप नहीं लिए हैं तो वहाँ से आप सब प्राप्त कर लीजिएगा। आपको फ्री में दिया जा रहा है। आप सब जितना भी हो दोस्तों को शेयर कीजिएगा, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बनता रहे और आप सबका भी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, उत्तरमा अंतरिक्ष का पता लगाया था। तो यह जेम्स कुक ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्म युद्ध हुआ था। तो धर्म युद्ध ईसाइयों और तुर्कों में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोल्टन की चाय पार्टी की घटना घटी थी। यह 1773 में घटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था। तो यह लॉर्ड कॉर्नवालिस था। विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ। तो यह अमेरिका में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ। तो यह किसने कहा था। तो यह लुई 14वां ने कहा था। शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो यह शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत मोंटेस्क्यू के द्वारा दिया गया था। रूसों ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो रूसों ने जनता की इच्छा का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो यह कौन थे, रूसो थे। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया था। तो यह फ्रांसीसी क्रांति में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोंटेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था। तो यह किस पुस्तक का नाम लिखा था मोंटेस्क्यू ने। तो द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक लिखा था। 1917 में विश्व युद्ध से अलग होने वाला राष्ट्र था। तो यह कौन था, सोवियत संघ था। वायसराय की संधि ने किस महादेश का मानचित्र बदल दिया। तो यह किस देश ने बदला था। तो यूरोप देश ने बदला था। तुर्कीकरण की नीति की प्रतिमूर्ति कौन सा ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने दिया था। तो यह चैम्बरलेन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाजीवाद किसका समर्थक था। तो नाजीवाद किसका समर्थक था। यह राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का समर्थक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिटलर का जन्म हुआ था। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो यह ऑस्ट्रेलिया में हिटलर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन कैम्प का लेखक कौन था। तो मैन कैम्प का लेखक कौन था। तो यह हिटलर था। गेस्टापो क्या था। तो गेस्टापो क्या है, यह गुप्तचर पुलिस दल था। हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था। तो कौन सा देश पर आक्रमण किया था, पोलैंड पर आक्रमण किया था। कहाँ किया था, पोलैंड पर। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह था। तो नाजी पार्टी का प्रतीक था स्वास्तिक था। भूमिज विद्रोह किस वर्ष हुआ था। तो भूमिज विद्रोह 1832 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई थी। तो यह 1800 ईस्वी में फांसी दिया गया था। क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर किश्तकारी कानून किस वर्ष पारित किया गया था। तो यह किस वर्ष पारित किया गया था, 1908 में पारित किया गया था। सिद्धू किस आंदोलन से जुड़े थे। ये किस आंदोलन से जुड़े थे, संधार आंदोलन से जुड़े थे। भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया था। ये कब दिया गया था, किस स्थान पर दिया गया था, 342वें स्थान पर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राष्ट्रसंघ की स्थापना किस उद्देश्य से की थी? तो राष्ट्रसंघ की स्थापना भविष्य में विश्व युद्ध को रोकने के लिए किया गया था। संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था? तो संयुक्त राष्ट्र सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का परिणाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। जुते हुए खेत का परिणाम किस हड़प्पाई स्थल से मिलता है? तो यह कालीबंगा से मिलता है। खूब गेहूँ उपजाओ, गेहूँ ही हमें जंग जिताएगा, यह किसने कहा था? यह किसके द्वारा कहा गया था? तो यह वुडरो विल्सन के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं 16वीं की शताब्दियों में नए देशों और व्यापारिक मार्गों की खोज की होड़ किस महादेश में आरंभ हुआ था? तो यह किस महादेश में आरंभ हुआ था? तो यह यूरोप में हुआ था। नई दुनिया का पता किसने लगाया था? तो नई दुनिया की पता नाविक अभियानों के द्वारा लगाया गया था। पवित्र रोमन साम्राज्य किसको कहा जाता है? तो यह कैरोलिंगियन साम्राज्य को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामंती व्यवस्था में भूमि का वास्तविक मालिक कौन होता था? यह कौन होता है? तो यह राजा होता है। रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ पर था? तो यह रोमन कैथोलिक चंद्र का यह रोम में था। अंध महासागर किसे कहा जाता था? तो यह अंध महासागर किसे कहा जाता है? अटलांटिक महासागर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक युग को लाने में किस घटना का योगदान था? तो आधुनिक युग को लाने में यह पूर्ण जागरण का योगदान था। कह रहा है कि कुस्तुनतुनिया किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो यह किस साम्राज्य की राजधानी थी? यह बीजेटाइन साम्राज्य की राजधानी थी। पूर्ण जागरण का केंद्र कहाँ था? तो पूर्ण जागरण का केंद्र इटली में था। धर्म युद्ध का कारण क्या था? तो धर्म युद्ध का कारण क्या था? तो यह इसमें तुर्कों से जेरूसलेम को मुक्त करना था। यूरोप में तर्कवाद की विकास किस घटना का परिणाम था? यह पूर्ण जागरण का परिणाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारण ने भौगोलिक खोजों को प्रथम नहीं दिया, मतलब प्राथमिक नहीं दिया? इसमें किसने नहीं दिया था? तो यह दिया था राजशक्ति की दुर्बलता ने नहीं दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, मतलब कौन था? दूरबीन के आविष्कारक कौन थे? तो यह गैलीलियो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंट्रोलोग किस प्रकार का यंत्र है? तो यह किस प्रकार का यंत्र है? तो यह अक्षांश बताने वाला यंत्र है। हल्के और तेज गति से चलने वाला कैरेवल जहाज किन लोगों ने बनाए? तो यह किस लोगों के द्वारा बनाया गया? तो यह पुर्तगालियों के द्वारा बनाया गया था। कोलंबस मूलतः किस देश का था? तो यह किस देश का है कोलंबस? तो यह इटली का है। कोलंबस ने 1492 ईस्वी में किस स्थान की खोज की थी? तो इसने अमेरिका और वेस्ट इंडीज दोनों की खोज की थी। इसमें ध्यान रखिएगा बी और डी, इसका दोनों आंसर सही है। हेनरी द नेविगेटर किस देश का राजा था? तो हेनरी द नेविगेटर ये पुर्तगाल का राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा किस वर्ष भारत पहुंचा था? ये 1498 ईस्वी में पहुंचा था। वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा? तो यह कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। ब्राजील का खोज किसने किया था? तो यह कैब्राल के द्वारा किया गया था। कैप्टन कुक ने किस स्थान की खोज की थी? कैप्टन कुक ने किस स्थान की खोज किया था? तो यह ऑस्ट्रेलिया की खोज किया था। सर जॉन और सेबास्टियन केबोट ने किस स्थान का पता लगाया? तो यह किस स्थान का पता लगाया था? तो यह न्यू फॉकलैंड का पता लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेमोरिन कहाँ का राजा था? तो जेमोरिन कहाँ का राजा था? तो यह कालीकट का राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दास व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन था? तो दास व्यापार का प्रमुख केंद्र लिप्सन था। बैंकिंग घराना
मेसिडिसी कहाँ का था? तो मेसिडिसी कहाँ का था? तो ये फ्लोरेंस का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में चांदी का आयात मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो यूरोप में चांदी का आयात मॉस्को से होता है। भौगोलिक खोजों का तत्कालीन प्रभाव किस पर नहीं पड़ा? तो ये किस पर नहीं पड़ा था? औद्योगिक क्रांति पर नहीं पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप किस सामाजिक वर्ग का महत्व बढ़ गया था? तो किस महत्व बढ़ा गया था? तो ये व्यापारी का महत्व ज़्यादा बढ़ गया था। अमेरिका की खोज करने वाला नाभिक किस मूल का था? तो यह किस मूल का पूछ रहा है? तो यह पुर्तगाली का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज तृतीय को किस नीति के से औपनिवेशियों से आक्रोश बढ़ा? ये किस नीति से आक्रोश बढ़ा था? तो ये व्यक्तिगत शासन की नीति से बढ़ा था। सप्तवर्षीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? ये किसकी पराजय हुई थी? यह फ्रांस की पराजय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण था बोस्टन चाय पार्टी की घटना था। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में कैबिनेट प्रणाली के विकास में किसका योगदान था? यह किसका योगदान था? यह छोटा पीट का योगदान था। कह कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या था? तो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि था गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग था। फ्रांसीसी समाज कितने वर्ग या स्टेट्स में विभक्त था? ये कितने वर्ग में विभक्त था? ये 3 भागों में विभक्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुई 16वां किस वर्ष गद्दी पर बैठा था? तो लुई 16वां किस वर्ष गद्दी पर बैठा था? 1774 में गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि मेरी इच्छा ही कानून है? ये किसके द्वारा कहा गया था? यह लुई 16वां के द्वारा कहा गया था। राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण लगाने के लिए कौन सी संस्था थी? यह कौन सी संस्था थी? यह पार्लमा संस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था की प्रशासनिक विभिन्नता ही इसकी मुख्य विशेषता थी। डिकेज क्या था? तो यह राजज्ञा था। टाइद किस प्रकार का कर था? तो टाइद किस प्रकार का कर था? यह पादरियों द्वारा वसूला जाने वाला कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुर्जुआ वर्ग किस स्टेट के अंतर्गत आता है? तो यह किस स्टेट के अंतर्गत आता था? तो यह तृतीय स्टेट के अंतर्गत आता है। ट्रायल किस प्रकार का कर था? तो ट्रायल किस प्रकार का कर था? यह प्रत्यक्ष कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? कर वसूलने का काम टैक्स फार्मर करते थे, तो यही कथन सही है। द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो द स्पिरिट लॉज या मोंटेस्क्यू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है पर वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा है? यह किसके द्वारा कहा गया था? तो यह रूसों के द्वारा कहा गया। विश्वकोश का संपादन कौन था? तो ये विश्वकोश के संपादक कौन थे? तो यह द रो थे। बास्टिल का पतन किस दिन हुआ था? तो बास्टिल का पतन कब हुआ था? ये 14 जुलाई 1789 में हुआ था। लुई 16वां को गिलोटीन पर चढ़ाने का निर्णय किसने लिया? तो किसने लिया था? तो यह कैबिनेट के द्वारा लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में आतंक का राज्य किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो फ्रांस में आतंक का राज 1793 में स्थापित किया गया था। नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू किया गया था? तो नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू किया था? 1804 में लागू किया गया था। भारत के किस शासक ने फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा लेकर अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध अभियान प्रारंभ किया था? तो यह किसके द्वारा किया गया था? तो ये टीपू सुल्तान के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैकोबिन क्लब के सदस्य किस वर्ग में आते हैं? ये किस वर्ग में आते थे? तो ये निम्न वर्ग में आते थे। आतंक के राज्य की स्थापना किसने की थी?
ये आतंक के राज की स्थापना रिबोक्सपियर ने किया था। जर्मनी में वेमर राजतंत्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये वेमर राजतंत्र की स्थापना 1919 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन संसद का नाम क्या था? तो जर्मन संसद का नाम राइखस्टगा था। नाजीवाद की सिद्धांत का विरोधी था। तो नाजीवाद ये समाजवाद का विरोधी था। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई थी? तो यह 1864 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहुल किसका पर्व है? तो यह सरहुल किसका पर्व है? यह मुंडा का पर्व है। कपास की खेती सर्वप्रथम किस सभ्यता में हुई थी? यह कपास की खेती यह हड़प्पा सभ्यता में हुआ था। भारत के किस प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था? तो यह किसने दिया था? तो यह लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का जावा किस पेटी को कहा जाता है? तो भारत का जावा यह गोरखपुर देवरिया पेटी को कहा जाता है। अमेरिका के किस क्षेत्र को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है? तो यह किस क्षेत्र को कहा जाता है? यह पेरी का गेहूं क्षेत्र को कहा जाता है। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो यह 1871 में पूर्ण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपियन सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? यह किसे कहा जाता है? ये यूनान को कहा जाता है। निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? तो यह कौन नहीं था? यह जर्मनी शामिल नहीं था। इटली के एकीकरण का मुख्य नायक कौन थे? तो इटली के एकीकरण के मुख्य नायक इनमें से मेजनी भी था, काबुर्ग भी था और गैरीबाल्डी, ये सभी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुई 16वां को फांसी कब दी गई थी? तो लुई 16वां को 1793 में फांसी दिया गया था। अमेरिका के न्यू लीड किसने लागू किया था? अमेरिका में न्यू लीड किसने लागू किया गया था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने लागू किया गया था। हीगेल किस देश का दार्शनिक था? तो हीगेल जर्मनी का दार्शनिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था राजतंत्रों की पुनः स्थापित करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? यह कार्बोनरी संगठन से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउंट काबूर को विक्टर एमुनल ने किस पद पर नियुक्ति किया था? यह प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति किया था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? यह नाविक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? यह नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया था। रक्त एवं लोह नीति का अवलंबन किसने किया था? यह बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यह किस देश के साथ? यह यूनान के रहा था। सन 1870 इसमें फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? यह स्वीडन में हुआ था। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? ये किस युद्ध के बाद हुआ था? यह स्वीडन के युद्ध के बाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण का मुख्य वस्तुकार कौन था? तो जर्मनी के एकीकरण का मुख्य वस्तुकार था बिस्मार्क था। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो इसमें बिस्मार्क का संबंध नहीं है। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान दिया था? तो यह मेजनी एवं एमुनल ने भी योगदान दिया था, गैरीबाल्डी ने दिया था, काउंट काबूर ने दिया था, इनमें से सभी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा 1975 में किया गया था। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? यह किस नाम से जानी जाती है? यह फरवरी क्रांति के नाम से जानी जाती है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो यह रूस का सम्राट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ अथवा विश्व का पहला समाजवादी देश है? तो यह रूस में था। निम्नलिखित में से कौन यूटोपियन समाजवादी नहीं था? तो यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं थे? कार्ल मार्क्स नहीं थे। वार एंड पीस की रचना किसने किया था? यह टॉल्स्टॉय के द्वारा किया गया था।
लाल सेना का गठन किसने किया था? तो यह ट्रेकी के द्वारा किया गया था। रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो रूस का पहला समाजवादी कौन था? यह प्लेखानावो था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन निकोलियस द्वितीय की पत्नी जीरिना किस देश की राजकुमारी थी? यह किस देश की राजकुमारी थी? यह ब्रिटेन की राजकुमारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? यह लेनिन के द्वारा किया गया था। खूनी रविवार किसे कहा जाता है? तो ये 1905 के रविवार को खूनी रविवार कहा जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद के जनक किसे कहा जाता है? यह कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदचीन के क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो हिंदचीन के क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? यह कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, ये सब क्षेत्र आते हैं। द हिस्ट्री ऑफ द लाओस वियतनाम किसने लिखा था? ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह फान बोई चाओ के द्वारा लिखा गया। के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? तो यह सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कानून का विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो यह हुआ था रॉलेट एक्ट में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल के शासनकाल में पारित हुआ था? तो यह किसके शासनकाल में इल्बर्ट बिल पारित हुआ था? यह लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया है? ये किस कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था? तो ये नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचका प्रस्ताव रखा था? यह किसके द्वारा रखा गया था? यह मार्ले मिंटो सुधार में लिखा गया था। भारत में खिलाफ आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? तो यह 1920 के तुर्की में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो यह 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? यह कब और किसके द्वारा किया गया था? 1925 ईस्वी में केबी हेडगवार के द्वारा किया गया था। रंपा विद्रोह कब हुआ? तो रंपा विद्रोह कब हुआ था? यह 1917 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया था? ये किसके द्वारा किया गया था? एमएन राय के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किसे समंत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ये खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था? यह किसके द्वारा किया गया था? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में हुआ था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो यह राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? तो यह गांधी जी ने 1915 में किया था। किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी? तो यह जालियांवाला बाग हत्याकांड में किया गया था। इसमें आप सब बताइएगा कि जालियांवाला बाग होगा या असहयोग आंदोलन होगा। इसमें सही दिया है असहयोग आंदोलन, लेकिन आप सब बताइएगा कि इसमें क्या होगा। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो यह चंपारण में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो यह हंटर समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था? तो यह सूर्यसेन का उपनाम था द मास्टर था। किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? यह किसके अनुरोध पर आए थे चंपारण? तो यह राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर आए थे। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत सरकार अधिनियम 1919 को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो ये किस नाम से जाना जाता है? ये मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से भी जाना। भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासन में हुआ था? यह लॉर्ड डलहौजी के शासन में हुआ था। इंडियन स्टेशनरी कमीशन की अध्यक्ष कौन थे? तो ये इंडियन स्टेशनरी या जॉन साइमन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में पहला कपड़ा मिल महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? तो कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? यह ब्रिटेन में किया गया था। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन की स्थापना कब किया गया था? तो यह कब किया गया था? 1910 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो यह कब किया गया था? तो यह 1918 में हुआ था। AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो यह लाला लाजपत राय को बनाया गया था। पावर लूम का आविष्कार किसने किया गया था? तो पावर लूम का आविष्कार एडमंड कार्लाइट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामंती व्यवस्था से हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी थी? तो यह आक्रामक प्रवृत्ति को बढ़ा था। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो जनसंख्या का अधिक सबसे यह महासागर में होता है, महानगर में होता है, सॉरी। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? तो यह किस वर्ग का शोषण हुआ था? यह सभी वर्ग का शोषण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनी थी? यह सबसे पहले लंदन के पेस्टिगन और फेरिंगटन स्टील के बीच बना था। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित किया था? तो गार्डन सिटी का स्थापना एडवर्ड जेनर हावर्ड के द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में किस स्थल से एशिया और यूरोप का व्यापार शुरू हुआ था? तो यह किस स्थल पे हुआ था? यह रेशम मार्ग से ही शुरू हुआ था। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? ये गिरमिटिया मजदूर ये पश्चिमी क्षेत्र से ही भेजे जाते थे। ब्रिटेन वुड सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो ब्रिटेन वुड सम्मेलन 1944 में हुआ था। औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे? तो कौन से उद्योग पूछ रहा है कि कौन सा उद्योग शामिल था? तो इसमें कोयला भी शामिल था, कपास और लोहा, इसमें से तीनों शामिल था। अमेरिका का पता किसने लगाया था? अमेरिका का पता किसने लगाया था? यह कोलंबस के द्वारा लगाया गया था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। आप सब अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। हम सब आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। इसी तरह से अगला इसमें देख लेते हैं कौन सा पार्ट है, ज्योग्राफी है। तो ज्योग्राफी में जितना भी क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट आएगा। तो आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं सेकंड पार्ट में।